जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोक प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदं शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधानतया शरणमंतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष रूपा प्रगटे मोक्ष रूपा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के स्वरूप का निरूपण किया गया है। शिष्य का यह मानना था कि मिथ्या दर्शन का नाश सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होने पर और यथार्थ श्रद्धान होने पर होता है। शिष्य क्या मान रहा था? शिष्य क्या मान रहा था कि मिथ्या दर्शन का नाश सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होने पर होता है। इसीलिए मिथ्या दर्शन के नाश के लिए केवल ज्ञान की जरूरत है। शिष्य क्या मान रहा था? मिथ्या दर्शन के नाश के लिए केवल ज्ञान की जरूरत है। क्यों? कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता और जब तक सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो यथार्थ श्रद्धा नहीं हो सकता, है ना। मुकेश भाई साहब शिष्य का ये मानना था और टोडरमल जी साहब उत्तर में ये स्पष्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए सर्व पदार्थों का ज्ञान अनिवार्य नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जितने पदार्थों का आपको ज्ञान है क्षयोपशम ज्ञान में, उसमें भी सब सही हो ये अनिवार्य नहीं। थोड़ी सी कठिन बात है ना। क्या बाबूजी क्या बात हुई? कह साहब बात समझे कि नहीं समझे? नहीं तो गड़बड़ नहीं कर देना। क्या? दो मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए, मिथ्या दर्शन के नाश के लिए सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान अनिवार्य नहीं है, पहली बात। और जितना आपके पास अभी बुद्धि है ना, संगी पंचेंद्री जीव की जितनी बुद्धि है, उस बुद्धि से ये जितने पदार्थों को जानता है सबका भी सही जानना अनिवार्य नहीं है। तो फिर क्या अनिवार्य है? तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि प्रयोजन भूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना अनिवार्य है। सीधी बात है। क्या बात कही? मिथ्या दर्शन के नाश के लिए
प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना अनिवार्य है। आई बात समझ में? मुकेश जी भाई साहब, आप पश्मीना को पहचानते हो? पश्मीना एक प्रकार की ऊन की क्वालिटी आती है ना? तो आप समझकर सोचकर विचार करके भी कि कह लाओगे पश्मीना लेके आया मैं, और पता लगा आपको नकली माल दे दिया, तो इससे आपके सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो तो अप्रयोजनभूत पदार्थ है ना? जानो तो उस संबंध के लिए लाभ है कि खरीदने जाओ और नहीं ठगाए, लेकिन मिथ्या दर्शन के लिए तो उसका कोई। तो अभी तीन बातें अपने को अच्छे से समझनी है। सर्व पदार्थों का ज्ञान अनिवार्य नहीं है यथार्थ, किसके लिए? मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए। दूसरा, अप्रयोजनभूत पदार्थों का भी यदि अयथार्थ ज्ञान या अन्यथा ज्ञान हो जाए, उससे भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो हमारा नुकसान किससे बाबूजी? के प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना अनिवार्य है। इस पैराग्राफ की विषय वस्तु बस इतनी है ना? क्योंकि 5 पंक्ति में उदाहरण है, 5 पंक्ति में दृष्टांत है, मूल बात इतनी है। क्या है मूल बात इतनी? शिष्य का यह कहना था कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। क्यों? कि केवल ज्ञान के बिना में सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकता, और यथार्थ ज्ञान के बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा। ये शिष्य का प्रश्न। अब टोडरमल साहब ने उत्तर दिया कि भाई, मिथ्या दर्शन के नाश के लिए सर्व पदार्थ का यथार्थ ज्ञान अनिवार्य नहीं है, एक बात। दूसरी बात, तेरे पास जितनी बुद्धि है उसमें भी तू यदि अप्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में अन्यथा जानता है, उससे भी तेरा नुकसान नहीं है। तो नुकसान किसमें है? कि यदि तू प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ नहीं जानता है, तो समझ लेना तेरे मिथ्या दर्शन का नाश नहीं हो। ठीक है? तो कंक्लूजन ये निकला कि हमको प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ जानना है। ठीक है भाई, कंक्लूजन ये निकला मुकेश भाई साहब, हमको मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ जानना। अब प्रश्न ये है कि क्या मेरे पास अभी जो ज्ञान है वो पर्याप्त है इस काम करने के लिए? पहला प्रश्न ये है अपना। ठीक है कि भाई मेरे पास जो अभी प्रकट ज्ञान है वो पर्याप्त है कि वो प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान कर सकता है। दूसरी बात कि प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, ये भी मुझे जानना जरूरी है कि प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है। और तीसरा, इनका यथार्थ ज्ञान कैसे होगा, कहां से होगा। आई बात समझ में आई? अभी बात पकड़ में आ रही ना आपको? मिथ्या दर्शन का नाश करना है? इस पैराग्राफ की विषय वस्तु तो अपन ने समझ ली। क्या समझी कजाव साहब? कि मुझे प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करना है, उसके बिना मिथ्या दर्शन का नाश नहीं होगा। अब अपने पास 3 प्रश्न खड़े हो गए कि वर्तमान मेरा ज्ञान ये कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पहला प्रश्न। दूसरा, प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, ये तो हमारे को बताओ। क्या प्रयोजनभूत है और क्या अप्रयोजनभूत है, ये भी हमारे को बताओ, ताकि हमारे को एक केंद्र बिंदु बनाए कि हमको किस चीज का यथार्थ ज्ञान करना है ना? अभी देखो, बहुत मार्मिक बात है मुकेश जी भाई साहब, धर्म के नाम पर भी ये जीव क्या क्या पढ़ता है, क्या क्या विचारता है धर्म के नाम पर, लेकिन उससे मेरा मिथ्या दर्शन मिटेगा कि नहीं मिटेगा, पहले ये तो नक्की करो। होता कि नहीं बाबूजी? अपने जैन दर्शन में वास्तुशास्त्र भी है, प्रतिष्ठा की विधि भी है, पूजन की विधि भी है, 3 लोक के संबंध में चर्चा भी है, कर्म प्रकृतियों की भी चर्चा है, महापुरुषों के जीवन परिचय भी है। कितनी चर्चा है? क्या पढ़ना गजाव साहब?
प्रश्न होता है ना बाबूजी, सबसे पहले बहुत लोग पूछते हैं, मैं भी सनावत गया ना तो 2-4 लोग, कहां से शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें? कोई बोलता प्रथमान योग पढ़ो, कोई बोलता कि चरणान योग पढ़ो, कोई बोलता, अरे भाई पहले ये नक्की करो क्या कि मेरे मिथ्या दर्शन का नाश किन पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से होगा, और उन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करना है तो मेरे को उसके संबंध में आचार्यों ने क्या बात कही है, क्या सावधानी रखने की कही है, उसको स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, विचार करना है, बारंबार विचार करना है और निर्णय लेना है। कब तक निर्णय लेना है? क्या कि जब तक आचार्यों के कहे अनुसार मेरा निर्णय नहीं हो जाए तब तक तो विचार करना है। क्या सर, ये पहले नंबर की जिम्मेदारी है। आप बहुत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत लोग, कोई बोलता फटाफट पूजा करो, फटाफट व्रत लो, वो फटाफट छोड़ दो। अरे बाबू जी ऐसा कोई फटाफट नहीं होने वाला है। धर्म का एक क्रम है, एक प्रोसीजर है। श्रद्धा के स्तर पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। इसकी चर्चा यहां से टोडरमल साहब ने भूमिका बांध दी है और यह बात 7वें अधिकार तक बराबर चलेगी, क्या चीज प्रयोजन भूत है और क्या चीज अप्रयोजन भूत है। मैं इसलिए आपको तैयार कर रहा हूं कि आपको बराबर याद रहे कि हमारा एंगल क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा स्वाध्याय करने के पीछे दृष्टिकोण क्या है। बाबूजी हमने ये ग्रंथ पूरे कर लिए, देखो आप क्या क्या समय सार, रत्नाकर सावकाचार, पंचास्तिका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये है टारगेट। क्या टारगेट का जाओ सर है, क्या टारगेट है? मानते नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं वो अपन को यहां बैठ के बीमारी दूर करनी है। आई बात समझ में? गलत श्रद्धान को लेकर, गलत मान्यता को लेकर आपकी परिणति में कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। क्या मानते हो जाने दो, संतुष्ट किसमें हो वो आप अपने अंदर लेवल पे विचार करो। आप पूजा करके संतुष्ट हो, माला गिन के संतुष्ट हो, जाप देकर संतुष्ट हो, कुछ चीज भोजन कुछ क्रिया छोड़कर संतुष्ट हो, कि अपने स्वभाव की पहचान करके उसके संबंध में श्रद्धांश सही करके संतुष्ट हो। किसमें संतुष्ट हो आप? है? क्योंकि मुद्दा क्या है कि हमारा मुद्दा है सुखी होना। मुद्दा क्या है अजीत भैया? हमारा मुद्दा है सुखी होना। और ये बात हमारे को सबको अच्छे से पता है कि मिथ्या दर्शन के रहते हुए हम सुखी नहीं हो सकते। ये बात भी अपने सबको पता है, ठीक है नहीं? यहाँ बैठते हैं अपन जितने भी लोग हैं, 50-60 जो भी लोग हैं, इतना तो अपने को पता है ना मुझे जो है। अब प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन का नाश कैसे हो? तो यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में जब तक तेरे को यथार्थ ज्ञान श्रद्धान नहीं होगा तब तक तेरे मिथ्या दर्शन का नाश नहीं होगा। ठीक है महाराज, अब मेरी बुद्धि में इसका मैं ज्ञान श्रद्धान कर सकता हूं कि नहीं वर्तमान में? तो टोडरमल जी साहब अभी स्पष्ट करेंगे, हाँ भाई तू संगी पंचेंद्रीय जीव है ना, तो तेरे पास बुद्धि तो इतनी है कि तू निर्णय कर सकता है। तो अब मुझे निर्णय क्या काहे का करना है? तो बोले बता दिया ना कि प्रयोजन भूत पदार्थ का निर्णय करना है। तो महाराज प्रयोजन भूत पदार्थ तो बता दो, इस शब्द में हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तो बोले हाँ, अब उसका भी हम खुलासा करें। बात पकड़ में आ गई। तो अब अपना टारगेट क्या हो गया? अपना टारगेट क्या हो गया बाबू जी? कि अब हमको वर्तमान में एक ही हमारा पुरुषार्थ है, क्या? कि प्रयोजन भूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ ज्ञान करना है, बारंबार विचार करके निर्णय करना है और श्रद्धान फिर हो जाएगा। कितना छोटा सा काम है बोलो, सम्यक दर्शन के लिए कितना छोटा काम, कितना छोटा सिलेबस है बाबूजी? सिलेबस कितना छोटा है गर्वित भैया? बहुत छोटा सिलेबस है ना, बहुत छोटा। प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है ये बता दो, मेरी बुद्धि तो है, ठीक है। अब इसके बारे में सही कहां से जानकारी मिलेगी? बोले आचार्यों ने बताया। उसको पढ़ना है, फिर शांति से विचार करना है, अंदर में अपने को परीक्षा करनी है, जिनकी परीक्षा कर सकते हैं, जो सही है गलत अंदर ही अपने को चलाना है, किसी के कहने पे नहीं। और अपने को जब तक सही नहीं लगे कि जैसा आचार्य देव कह रहे हैं वास्तव में यही बात सही है, तब तक विचार करना है। और जिस समय निर्णय हो जाए कि यही सही है, बस वो सम्यक निर्णय आपका। कितना छोटा काम है? अरे बोलो हाजी या नाजी, क्या कठिन है मुकेश भाई साहब? क्या कठिन है? क्या अड़चन है
इस काम को करने में, कोई अड़चन नहीं है। अब टोडर मल्ली साहब यहाँ से उन्होंने भूमिका बांध दी और अब यहाँ से बात प्रारंभ करेंगे। मूल मुद्दा उनका ये था कि इस जीव का ये कंफ्यूजन है कि मैं जब तक यथार्थ सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान नहीं करूंगा तब तक मेरे सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो बोले ये बात ऐसी नहीं है। ठीक है, कैसी है फिर आप बताओ, क्या पिछले पैराग्राफ में क्या चर्चा हुई अपनी, क्या चर्चा हुई? सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा? प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ ज्ञान होने से काम हो जाएगा। ठीक है, अब अप्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में अन्यथा ज्ञान होवे, घबराने की जरूरत नहीं, उससे तेरा कोई भला बुरा है नहीं। तीसरी बात, हमारी बुद्धि है कि नहीं कि जो प्रयोजनभूत पदार्थ आपने बताया उनको जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? तो टोडरमल्ली साहब अभी स्पष्ट करेंगे, घबराना नहीं। जो संगी पंचेंद्रीय जीव है उसके बुद्धि का डेवलपमेंट इस प्रकार का है कि वो ये कार्य कर सकता है। तो जैसे अब एक तरफ का काम भी समाप्त हो गया अपने, कि अब अपने को बुद्धि की तरफ से भी टेंशन नहीं। अब करना क्या है अपने को बाबूजी? आपने को करना क्या है? प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है ये बतला दो और हमको आगम का अभ्यास करके निर्णय करना है, बस इतना सा तो काम है। हाँ, अब कुछ रहा ही नहीं। अब उसमें क्या अड़चन आ रही है मुकेश जी भाई साहब? अब क्या अड़चन आ रही है? कोई अड़चन नहीं है ना? आप लोगों को डाउट है? देखो आपका कोर्स कितना कम कर दिया बाबूजी, मैंने कोर्स कितना कम कर दिया। यहाँ पे क्या सीखना है अपने को इस भाव में? प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान करना है, पहले नंबर का काम करना है। जहां से ये काम होए वो ही हमको अभी स्वाध्याय करना है। ज्यादा समय हो खूब विशेष पढ़ो, कम समय हो तो ये मिनिमम सिलेबस। चलें आगे, देखो आप यहाँ के पेज नंबर 83 पैराग्राफ नंबर जो पैराग्राफ है ना उसके नीचे की 3 पंक्ति पढ़ूंगा। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की परिभाषा है यहां पर, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है ना? किस संबंध में चंदू भाई? अप्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यदि सही जाने या अन्यथा जाने तो भी इस जीव का क्या है, बिगाड़ सुधार नहीं है। और उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता है। ऐसा मत समझना कि सम्यक दृष्टि सब जान लेगा कि कपड़े में कितना पॉलिस्टर है, कितना विस्कोस है, सम्यक दृष्टि ये जान लेगा ये कितने मोटर की एचपी, कितने एचपी की मोटर है, कितना करंट लेगा। ये वो जरूरी नहीं है। सम्यक दृष्टि के वो पहचान नहीं है बाबूजी। सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है? वो देखो क्या कहते हैं, जिससे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है। बिगाड़ किससे होता है सुशील भैया? जिनसे प्रयोजन है उसके संबंध में अन्यथा जाने और ऐसा ही उसकी प्रतीति है तो उससे बिगाड़ होता है ना? प्रयोजन है जिससे, अप्रयोजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे, इसीलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं बाबूजी? है? अब अपनी परिभाषा बताओ। अभी आप सब बोलोगे, अभी मैं बोलूंगा। मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है अपन बाबूजी? अरे बोलो ना। सब घबरा गए। ये मत पूछो, ये बहुत कॉम्प्लिकेट प्रश्न है? क्योंकि बात नहीं बाबूजी, अपने बारे में नहीं पूछो और दूसरों को सब हम एनालिसिस कर लेंगे कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि। ऐसा है चंदू भाई? अगर मान लो अपने को अंदर में ऐसा विश्वास है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो हमारी क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया कि हम प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में अन्यथा जानते हैं। अगर आप अंदर में अपने को है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो अंदर में क्या गड़बड़ी चल रही मुकेश जी भाई साहब? नहीं कि प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में अन्यथा जानते मानते हैं, ये गड़बड़ी है।
है ना। अब देखो बहुत सुंदर तरीका है। अभी मिथ्या दृष्टि है तो अपने को क्या गड़बड़ी है, प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में अन्यथा जानते हैं। अब मुकेश भाई साहब, अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्या बीमारी मेटनी है कि ये जो प्रयोजनभूत पदार्थ है इसके संबंध में यथार्थ जान ले, बस इतना सा काम है। अब प्रश्न है कि साहब यथार्थ जानेंगे तो हमारे पास बुद्धि है कि नहीं, तो अभी टोडरमल जी साहब आपको नक्की करा देंगे कि है, तुम्हारे पास ताकत तो है। कैसे है साहब कि आप संगी पंचेंद्रीय जीव हो ना, तो आप ये काम तो कर सकते हो, क्या यथार्थ जान सकते हो। नहीं जानो ये जुदी बात है, यदि जानना चाहो तो ये काम आप कर सकते हो। अब प्रश्न है, पहले हमको ये बता दो कि प्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं। अभी तो हमको यही मालूम नहीं है कि किस किस के बारे में यथार्थ जानना है। बाबू जी सबसे मोटी बात तो टोडरमल जी साहब अभी लिस्ट बता देंगे, और लिस्ट इतनी छोटी है, आप बोलोगे अरे इतना छोटा सा काम था, इसके लिए अनादिकाल निकल गया। किसका निकल गया बाबू जी? छोटा सा काम था सुशील भैया, है आपा पर का ज्ञान करना था, है कितना छोटा काम था बाबू जी। अपना और पराया, अपन अपना पराया का ज्ञान नहीं है अपने को, है कौन सा मकान मेरा है कौन सा भाई का है क्या मैंने कमाया और क्या पिताजी ने दिया, सब पता है नहीं अपने को, है कि नहीं है। तो आपा पर का ज्ञान है ना जिन साहब, बड़ी बड़ी विचित्रता है? ये जिसको अपना मानता है मुकेश भाई साहब वही गड़बड़ है? अब इतना छोटा सा काम करना है चंदू भाई, क्या काम करना है? अपना पराये का ज्ञान करना है, वो अभी आगे बताएंगे, है ना। अपन क्रम से चर्चा करते हैं। देखो अब आगे क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब, यदि उन्हें यथार्थ जाने, किन्हें? प्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे, वैसा ही उसकी प्रतीति हो, तो सुधार होता है, और इसीलिए उसे क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल विषय क्लियर है आपको। अब आगे, यहां इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ और अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना तो जीव का बिगाड़ सुधार है। क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में कि ज्ञान का क्षयोपशम कम ज्यादा है, ठीक है, उतना तो जीव की प्रगट पर्याय में जानने की ताकत कम ज्यादा है, उतना तो उसका बिगाड़ सुधार है। किस संबंध में? अगर ज्ञान की पावर ही नहीं है, जैसे असंगी पंचेंद्रीय जीव है और संगी पंचेंद्रीय जीव है, दोनों में क्या अंतर है बाबू जी? संगी पंचेंद्रीय जीव और असंगी पंचेंद्रीय जीव में क्या अंतर है? कि असंगी उसके ज्ञान का डेवलपमेंट, विकास इस प्रकार का नहीं हुआ है कि वह अपने हित और अहित का विचार कर सके। ठीक है, तो इतने डिफरेंस में, ज्ञान के इतने अंतर में, है ना, एक तो संगी है और एक असंगी है, तो इसमें सुधार बिगाड़ है कि नहीं जीव का? हाँ है। असंगी तो ये काम कर ही नहीं सकता और संगी कर सकता है, इसीलिए ज्ञान की हीनादिकता में इतना तो सुधार बिगाड़ है। क्या? कि यदि ज्ञान का मतलब इस क्वालिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तो आप विचार नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञान का डेवलपमेंट तो है, किस प्रकार का मुकेश जी वैसे आपका, कि ये विचार कर सकता है, फिर क्या करना है ना। पहली कंडीशन तो क्या कही टोडरमल जी साहब ने कि यदि तेरे ज्ञान की हीनता इतनी है कि तू विचार ही नहीं कर सकता हित अहित का, तो तेरा बिगाड़ तो है। फिर मतलब एक इंद्रिय से लेकर असंगी जीव तक के तो ज्ञान का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, वो तो विचार ही नहीं कर सकता, निर्णय ही नहीं कर सकता, तो उसका बिगाड़ है, क्योंकि ज्ञान ही कमजोर है। अब जानेगा नहीं तो श्रद्धान कैसे होगा? तो अब वो क्या, ज्ञान ही कमजोर है तो अब श्रद्धान भी नहीं हो सकता, वो तो काम खत्म। लेकिन जिनके ज्ञान का विकास हुआ है उनके लिए क्या बात है? देखो क्या कहते हैं, फिर देखो पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? गड़बड़ अर्थ से नहीं पकड़ना। क्या कह रहे हैं यहां पर? अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या
यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। ठीक है ना? कमजोर ज्ञान है ना, वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट ज्ञान, जिसके ज्ञान का विकास हुआ है, वो सब कर लेंगे ज्ञान कि उसमें फिर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तथा उसका निमित्त तो ज्ञानावर्ण कर्म है। ये तो बात कही थी कि ज्ञानावर्ण कर्म का अगर क्षयोपशम अल्प रहा तो वो विचार ही नहीं कर सकता, तो वो क्या काम करेगा। लेकिन ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम इस प्रकार का है, किस प्रकार का है कि वो हित और अहित का विचार कर सकता है। या सीधे शब्दों में कहूं कि संगी पंचेंद्रीय जीव है, मान लो, और वहां कहा परंतु का अर्थ क्या समझना बाबूजी? यहां पर जो परंतु शब्द लिखा उसका क्या अर्थ समझना? जो संगी पंचेंद्रीय जीव है परंतु वहां, परंतु का अर्थ क्या समझना? जो संगी पंचेंद्रीय जीव है परंतु वहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है। इसीलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नाम का कर्म है। ये पंक्ति को समझ में आई कि नहीं आई आपको? आप में से कोई पढ़ो, बाबूजी पढ़ो, फिर मैं एक चित्र बनाऊंगा, उसके आधार से फिर आपको इस पैराग्राफ को, क्योंकि इस पैराग्राफ की भाषा जटिल है। इसीलिए बोलो भाई, समझ में आ गया कि किसी को नहीं आया? क्या रहा? देखो अब मैं चित्र बताता हूं। यहां दो प्रकार के कर्मों की चर्चा है। देखो मैं सरल करता हूं, बहुत सरल। एक तो ज्ञानावरण कर्म और एक दर्शन मोहन। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से कितना नुकसान है ये समझना है, और दर्शन मोहनी कर्म के उदय से कितना नुकसान है ये समझना। तीन प्रकार के जीव ले रहे हैं अपन, ठीक हो, है ना? तीन प्रकार के जीव। एक तो लिया अपन ने असंगी, एक दूसरा संगी मिथ्या दृष्टि, और तीसरा लिया संगी सम्यक दृष्टि। तीन प्रकार के जीव है। ओके, सरल है? आया 5 मिनट। तीन प्रकार के जीव हैं। क्या बाबूजी? क्या? एक तो है असंगी, एक संगी मिथ्या दृष्टि और एक संगी सम्यक दृष्टि। अभी ये दोनों संगी हैं, इसका मतलब है इन दोनों के ज्ञान का विकास तो है ना? ज्ञान का विकास तो ये कि ये अपने हित और अहित का विचार कर सकते हैं, और इसका ज्ञान का विकास नहीं है। तो इन दोनों की तुलना में यह विचार करने की शक्ति रहित है। इसीलिए इसके विचार नहीं करने की ताकत में कौन सा कर्म मुख्य है कि बोले ज्ञानावर्ण कर्म का निमित्त। ठीक है, क्योंकि ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम ही इसका कमजोर है, तो ये जीव तो विचार ही नहीं कर सकता। जब विचार ही नहीं कर सकता तो निर्णय और श्रद्धा क्या करेगा? विपरीत ही है, तो ये तो गड़बड़। अब इन दोनों जीव के तो ज्ञानावर्ण का कर्म का क्षयोपशम इस प्रकार का है कि दोनों क्या कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये सुखी है और ये दुखी है, तो इसमें कौन सा कर्म है? तो यहां कहते हैं कि ये दर्शन मोहनी कर्म का निमित्त है। आई बात समझ में आ गई आपको? इस पैराग्राफ की विषय वस्तु समझ में आ गई? हाँ जी है ना जी? इसमें ज्ञानावर्ण कर्म का निमित्त है, क्योंकि ज्ञान का डेवलपमेंट ही कमजोर है, तो ये कर ही नहीं सकता। और इन दोनों का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुखी है और वो सुखी है। तो इसमें कौन सा कर्म निमित्त है? तो बोलेंगे इसमें दर्शन मोहनी की मुख्यता है। ये बात है, ठीक है? चलो अब आप थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले आज अपन उसको स्वाध्याय को, क्योंकि पीछे वो इंजीनियर साहब आए हैं, उनको कुछ चर्चा करनी है, तो आप लोग या तो बैठ के चर्चा करो तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं हो तो अपन कल इस विषय को यहाँ से वापस प्रारंभ करेंगे। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्या
मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया। आपा पराय भाषा, हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया। भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में। ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोह सुठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता। होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।